ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम तो आप सभी श्रावकों को होलिका के इस महान पर्व की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसे भक्त प्रहलाद ने सभी शक्तियों से ओतप्रोत होलिका राक्षसी को अपनी भक्ति की शक्ति से होली की अग्नि में जलने पर मजबूर कर दिया और स्वयं अपने शरीर को जरा सी तपिश भी न आने दी। आप सभी मित्र भी वैसी परम भक्ति और उस परमात्मा शक्ति को उपलब्ध हों, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, श्री हरि से प्रार्थना करता हूँ और आत्मीयता से आप सभी को होलिका की वापस से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अगले दिन दुल्हनडी है, रंगों का त्योहार है। पूरी प्रकृति नए के संचार में लगी हुई है। चारों तरफ सभी वनस्पतियों में, पेड़ों में, पौधों में नए फूल खिल उठे हैं, नए फल आने वाले हैं। मुरझाए हुए पौधों पर भी नई नई कोपलें आ गई हैं। जिन वृक्षों का, जिन पौधों का पतझड़ हो चुका था शरद ऋतु में, उन पर भी वापस से नए नए फूल और नई नई कोपलें आ गई हैं। यह प्रकृति पूरी की पूरी ही होलिका के इस पर्व को चारों तरफ मना रही है। आपके जीवन में भी सभी प्रकार के रंगों से आप ओतप्रोत रहें, नवजीवन को उपलब्ध हों, आपके जीवन में भी अमृतमयी झरने फूटें। उसके लिए भी मैं श्री हरि से आत्मीयता से प्रार्थना करता हूँ। आदरणीय मित्रों, वापस से आप सभी को होलिका की और दुल्हनडी की यानी कि रंगों के उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने इस चैनल पर बहुत से मंत्र बताए हैं। कुछ मंत्र पहले से ही सिद्ध होते हैं, कुछ मंत्र हमें अपनी श्वासों में सिद्ध करने होते हैं। यदि पहले से कोई मंत्र सिद्ध है तो भी, और यदि नहीं सिद्ध है तो भी, मेरे माध्यम से जितने भी मंत्र आपको बताए गए हैं, यदि उन किसी भी मंत्र में आपकी रुचि है और आप उस मंत्र को अपने जीवन में अपनाए हैं या अपनाना चाहते हैं, किसी भी व्याधि हेतु या किसी नज़र, टोटका इत्यादि के हेतु, तो यह सही समय है। चूँकि 3 मार्च 2026 जो होलिका का दिवस है, उस दिन मंगलवार का दिन है और चंद्र ग्रहण भी है, होलिका का शुभ दिवस भी है। इस कारण से यह समय किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए बहुत ही शुभ है। ऐसा संयोग बहुत ही कम बनता है कि होली का पावन दिवस भी हो और चंद्र ग्रहण भी उसी दिन हो। आदरणीय मित्रों, मेरे द्वारा बताए हुए जितने भी मंत्र हैं, यदि उनमें किसी भी मंत्र में आपकी रुचि है तो आप उस मंत्र का जो विधि विधान है उसके अनुसार एक या एक से अधिक मंत्रों को होलिका की रात्रि में सिद्ध कर सकते हैं। होलिका की जो राख है वह बड़ी महत्वपूर्ण है। आपको शायद उसका पता नहीं है। जिस होलिका को हम मंत्रोच्चार के साथ परिक्रमा करके स्वयं दहन करते हैं, उसी होलिका की राख अमृतमयी बन जाती है मनुष्य के लिए। होलिका की राख के आप क्या क्या लाभ ले सकते हैं पूरे वर्ष, अलग अलग समस्याओं हेतु। जैसे
यदि किसी बच्चे को, बड़े को, फैक्ट्री को, खेत को, किसी पालतू पशु को, पक्षी को किसी की नज़र लग गई है, नज़र दोष दूर करने के लिए भी होलिका की राख अमृत के समान काम करती है। विदिन ए मिनट नज़र दोष दूर हो जाता है। कई हमारे पास वैसी शारीरिक व्याधियां हैं जिन व्याधियों को भी होलिका की राख से दूर किया जा सकता है। आदरणीय मित्रों, किन किन व्याधियों में कब कब आप होलिका की राख का किस किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, वह मैं पूरे वर्ष आपको समय समय पर बताता रहूंगा। अभी तो केवल आपने इतना ही करना है, चूंकि होलिका की राख के आप क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, नज़र, टोटका इत्यादि के लिए और भी कई चीज़ों के लिए, वह तो मैं आपको आगे समय समय पर बताता रहूंगा। परंतु होली का दहन तो एक ही वर्ष में एक बार होता है। इस कारण से आज मैं यह चर्चा आपके समक्ष लेकर आया हूं ताकि आप होलिका की राख को अपने घर में संग्रहित करके रख सकें और आने वाले समय में जो उपयोग उसके मैं बताऊंगा, फिर उस अनुरूप आप वह उपयोग कर पाएं। यदि मैं आने वाले समय में फिर वह उपयोग बताऊंगा, आपके पास राख होगी नहीं तो आप उपयोग कर नहीं पाएंगे। जो भाई बहन इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं उनके लिए बस इतना बता दूं कि होलिका की राख आपके जीवन में जितने भी संकट हैं, जिस भी प्रकार के, हर प्रत्येक संकट को दूर करने के लिए एक अमृत तुल्य सुदर्शन चक्र बनने वाली है। इतने सारे होलिका की राख के प्रयोग हैं। आपने क्या करना है कि 3 मार्च की रात्रि को होलिका का दहन हो जाएगा। 4 मार्च बुधवार को सुबह सूर्योदय से पहले पहले आप 1-2 केजी सूर्योदय से पहले पहले उठें और होलिका की राख को एक कपड़े में, साफ स्वच्छ नए कपड़े में बांध के ले आएं। लाके उसको आटा छानने की जो छन्नी होती है उसमें छान ले, छान के एक नए मिट्टी के बर्तन में भर के रख दें। पहले से ही कुम्हार के यहाँ से एक छोटी सी मुटकिया ले आएं जिसमें 1-2 केजी राख आ जाए। उस राख को उस मिट्टी की मुटकिया में भर के रख दें। इतना ही अभी वर्तमान में आपने करके रख लेना है। भविष्य में मैं फिर आपको बताऊंगा कि उसका आपने क्या क्या उपयोग करना है। अब उस मटकी को आप कहाँ रखेंगे? जो भी आपका ऐसा पवित्र स्थान है घर में जहाँ आप बैठ के कभी ध्यान करते हो, पूजा करते हो, वैसे स्थान पे आप उसको सुरक्षित रख दीजिए। और वह स्थान वैसा भी हो कि आपके घर का कोई बच्चा या आते जाते कोई भी व्यक्ति उसको छुए नहीं। सुरक्षित आप उसको रख के छोड़ दीजिए। आदरणीय मित्रों, वापस से फिर आपको मैं कह देता हूं, इस बार एक वैसा संयोग बन रहा है, होलिका के साथ साथ चंद्र ग्रहण भी है, जो भारत में अपने अंतिम क्षणों में दिखाई भी देगा। आप इतने भी मंत्र मेरे द्वारा बताए हुए हैं और यदि उन किसी एक मंत्र में आपकी रुचि है, उनको आप कम से कम 108 टाइम अधिक से अधिक 11 माला निश्चित रूप से करके रख लें। वह आपकी श्वासों में सिद्ध हो जाएंगे, चूँकि यह किसी भी मंत्र को सिद्ध करने का सही समय है। कोटि कोटि देवता हैं और प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग देवता की पूजा प्रार्थना करता है। सबके अपने देवता हैं, कुल देवी हैं। लगभग सभी देवताओं के गायत्री मंत्र भी हैं। तो जिन देवता को भी आप ज़्यादा पसंद करते हैं, उन देवताओं से संबंधित गायत्री मंत्र का भी आप उच्चारण करके इस होलिका की रात्रि उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में वह मंत्र जब होलिका की रात्रि में आप सिद्ध कर लें तो कम समय भी यदि आप फिर उस मंत्र का प्रतिदिन उच्चारण करें तो उस मंत्र से संबंधित जो लाभ मिलने वाले होते हैं वह आपको मिलते रहे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।